कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.4। प्रश्न दूसरा सवाल है, वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का 3 प्रकार का नियम होता है, समझते हैं। पहला नियम है, यदि d बराबर 0 तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। कहने का मतलब d का मान यदि 0 आएगा तो हमें इस नियम को लिखना है, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। दूसरा नियम है, यदि d बड़ा 0, कहने का मतलब उत्तर यदि धनात्मक में आएगा तब इस नियम को लिखना है, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। ध्यान देना है, पहला में समान है, दूसरा नियम में क्या है, असमान होंगे। तीसरा नियम है, यदि d छोटा 0, कहने का मतलब उत्तर यदि ऋणात्मक में आएगा तो हमें लिखना है, वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान होंगे। धनात्मक में वास्तविक व असमान होंगे और ऋणात्मक है तो काल्पनिक व असमान होंगे। इन तीनों नियम को हमें याद रखना है। तो इसका प्रश्न दूसरा सवाल है, 2x² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको तुलना करेंगे मानक समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो सेम वैसे ही करना है, a बराबर 2, b बराबर 2 और c बराबर 2। तो इसको लिख देना है, a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर 2। हमें इसमें विभेदक का सूत्र लगाना है। विभेदक का सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac। अब जो भी मान आया है उसको इसमें रखेंगे। तो b का मान कितना है, 2, तो b की जगह लिखना है 2, तो 2 की घात 2। फिर देखते हैं, ये माइनस का माइनस लिखेंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। a का मान कितना आया है, यहाँ से लिखेंगे 2, तो a की जगह हमें लिखना है 2। यहाँ पर c, तो c की जगह 2 लिखना है। तो 2 की घात 2 है, मतलब 2 को 2 बार 2 गुणा 2 माइनस हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 माइनस 16। चूँकि असमान चिन्ह घटता है, ये माइनस और ये प्लस है, इसलिए 16 में से 4 गया 12। चूँकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, 16 बड़ा है, इसलिए सामने में क्या आ जाएगा, माइनस। अब मेन हमें यहाँ पर ध्यान देना है, मुख्य हमें सभी को सूत्र क्या लगाना है, विभेदक का ही सूत्र लगाना है, d बराबर b² माइनस 4ac। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर आएगा, अगर ऋणात्मक आएगा तो हमें तीसरा नियम लगाना है। ये जो तीसरा वाला बताया था, ये तीसरा नियम। यदि उत्तर धनात्मक में आएगा तो दूसरा नियम लगाना है, और यदि उत्तर आता है 0 तो पहला नियम लगाना है। इस पर हमें ध्यान देना है, नियम किसको लिखना है। तो चूँकि ये ऋणात्मक में आए इसलिए हमें तीसरा नियम को लिखेंगे। तीसरा नियम क्या था, ये चूँकि d छोटा क्या है 0 से, अतः वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक व असमान होंगे। ठीक है, इस नियम को हमें लिखना है ये उत्तर आने के बाद। तो ये रहा हमारा आंसर। आगे इस प्रकार और भी हम आगे और सवाल है जिसको हम बना सकते हैं। ये जो सवाल है, ये पहला, और ये करके देखो सवाल है 3 सवाल, इसको हम बना सकते हैं।